अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का मैथ, यानी अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। और अलजेब्रा आप लोगों को बताया जा चुका है कि अलजेब्रा का 2 चैप्टर है 12th क्लास में। पहला का नाम है डिटर्मिनेंट और दूसरा का नाम है मैट्रिक्स। तो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का क्लास शुरू हुआ था, तो मैट्रिक्स का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है 3.2, यानी मैट्रिक्स का सेकेंड चैप्टर है 3.2। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 आबेहू का गुना सीखना पड़ेगा। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में 2 आबेहू को जोड़ना और 2 आबेहू को घटाना सीख चुके थे। तो आज पहले हम लोग सीखेंगे 2 आबेहुओं का गुना किस प्रकार से होता है, उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं, तब जाकर के इस चैप्टर को फिर हम लोग डील करेंगे आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 आबेहू का गुना किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला आबेहू आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से मान लीजिए पहला आबेहू दिया हुआ है और उसको आप लोगों को गुना करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पहला आबेहू, मान लेते हैं a इक्वल दिया हुआ है 2, 4, उसके बाद में 3, 2 पहला आबेहू है। और दूसरी का आबेहू दिया हुआ है इस प्रकार से 1, 2, 3 और 5। तो इस दोनों आबेहू को हम लोगों को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने का हम रूल आप लोगों को बताए हुए थे कि किस प्रकार से इसका गुना किया जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों को गुना क्या करना है, यानी a गुना b, यानी a से b में गुना करना है, यानी पहला आबेहू से दूसरा आबेहू में हम लोगों को गुना करना है। तो किस प्रकार से गुना होगा, तो देखिए पहला आबेहू क्या है 2, 4, 3, 2 और दूसरा आबेहू क्या है 1, 3, 2 और 5। इसको मल्टीप्लाई हम लोगों को आपस में करना है। तो आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर इसको रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, यानी R1, R2 और इसको C1, इसको C2 बोलते हैं। यानी ये वाला पहला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट है A, B, C और D, तो आप लोगों को पता है इसको R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं C2 बोलते हैं। यानी पहला रो दूसरा रो, इसको पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे पहला रो से इसके पहला कॉलम में गुना करेंगे। ठीक है, इसका नियम ही यही होता है कि इसके पहले रो से इसके पहले कॉलम में गुना करना। तो अब गुना किस प्रकार से होगा देखो, तो गुना होगा यहाँ पहला एलिमेंट जो है इस पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट में गुना करेंगे, उसके बाद में सेकेंड में गुना करने से पहले जोड़ का चिन्ह देते हैं। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट से पहला में गुना, उसके बाद में जब दूसरा से दूसरा एलिमेंट में गुना करेंगे उसके पहले प्लस का चिन्ह होता है। तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 होगा। अब 4 से 2 में गुना करना है तो क्या चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पहला रो से पहला कॉलम में गुना कर चुके हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो गया, फिर पहला रो से दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना हो चुका। ठीक इसी प्रकार से अब पहला रो से दूसरा कॉलम में, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना होगा। तो 2 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 3 दूना 6 और 4 से 5 में गुना करेंगे, उसके पहले प्लस का चिन्ह देते हैं। तो 4 पचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या होगा 9 और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो हमारा गुना अब हो चुका है, बस ऐड कर देना है। तो 2 से 2 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 और 6 और 20 को ऐड करेंगे तो 26 और 9 और 10 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो इस प्रकार से हमारा गुना हो चुका है, इसलिए लिखेंगे AB का मान आया 10, 7
26 और 90। इस प्रकार से हमारा गुना कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग दो आबिहू का गुना करते हैं। अब चाहे वो 3x3 ऑर्डर का हो या 2x2 ऑर्डर का हो, गुना ठीक इसी प्रकार से किया जाता है। अब मान लो कि 3x3 ऑर्डर का रहता तो गुना किस प्रकार से होता। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पहला मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, उसके बाद में 2 1 3 4 1 2, ये पहला हो गया। उसके बाद में मान लो कि दूसरा यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 1 0 2 1, इस प्रकार से दूसरा मैट्रिक्स दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3x3 ऑर्डर का आबिहू बोलते हैं। तो अभी हम लोग 2x2 का सीखे हैं, अब किसका सीखेंगे, 3x3 ऑर्डर का गुना सीखेंगे। तो किस प्रकार से इसका गुना होता है ये देखते हैं। तो a गुना b इक्वल क्या होगा, 1 2 3 2 1 3 4 1 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 1 2 1 0 2 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब छुपा हुआ है। तो इसका गुना किस प्रकार से होगा, तो जैसे हम लोग पहला रो से पहला कॉलम में गुना किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम लोग पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में, फिर तीसरा रो से पहला कॉलम में, ठीक इसी प्रकार से प्रक्रिया तीनों में किया जाएगा। देखिए, तो 1 से 2 में गुना होगा तो क्या होगा, 2 प्लस 2 से 1 में गुना होगा तो 2 प्लस 3 से 0 में गुना होगा तो 0। तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो चुका है। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में, तो 2 से 2 में तो क्या होगा 4, प्लस 1 से 1 में तो क्या हो जाएगा 1, और 3 से 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अब तीसरा रो से पहला कॉलम में, तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो से पहला कॉलम में गुना कर चुके हैं, ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। तो पहला मतलब 1 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 3, 2 से 2 में गुना होगा तो 4 होगा, और 3 से 2 में गुना होगा तो 6 होगा। अब 2 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 6 होगा, और 1 से 2 में गुना होगा 2 होगा, और 3 से किस में गुना होगा, मतलब 2 में, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 4 से 3 में तो 12 होगा, और 1 से 2 में गुना होगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 से 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो से हम लोग दूसरा कॉलम में गुना कर चुके हैं, ठीक इसी प्रकार से अब तीसरा कॉलम में गुना करेंगे। तो 1 से 4 में गुना होगा तो क्या होगा 4, 2 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा 2, और 3 से 1 में गुना होगा तो 3, फिर 2 से 4 में गुना होगा तो 8 होगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, फिर 3 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा +3, फिर 4 से 4 में गुना तो 16, 1 से 1 में गुना तो +1, और 2 से 1 में गुना तो क्या होगा 2 होगा। तो बस हमारा गुना कंप्लीट हो चुका है, बस केवल ऐड कर देना है, ठीक है। देखो तो 2 2 और 0 ऐड करेंगे तो 4 4 1 5, उसके बाद में 8 1 9, उसके बाद में 3 4 7 7 6 ऐड करेंगे तो 13। तो 6 2 8 8 6 क्या होगा 14 होगा, 12 2 14, और 14 गुआ 4 गो 18 गो, 4 2 6 6 3 9, 8 गो 9 गुआ 3 गो 12 गो, 16 गो 1 गो, 17 गुआ 2 गो 19 गो। तो इस प्रकार से हमारा 3x3 ऑर्डर का गुना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। 2x2 ऑर्डर का गुना और 3x3 ऑर्डर का गुना आप लोग समझ चुके होइएगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, किस प्रकार से हमारा अब 3.2 डील होगा। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे डील करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए कि a बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि मतलब पहला क्वेश्चन है
3.2 का 1 नंबर प्रश्न है, एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैथ का 3.2 का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए बराबर है, मान लीजिए कि ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 4, उसके बाद में 3 2, बी इक्वल दिया हुआ है 1 3, उसके बाद में -2, उसके बाद में 5, और सी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है -2 5, उसके बाद में दिया हुआ 3 और 4। तो हम लोगों को मान निकालना है पहला नंबर में a प्लस बी का, सेकेंड में मान निकालना है a माइनस बी का, थर्ड में मान निकालना है 3a माइनस सी का, और फोर्थ में मान निकालना है ए बी का, यानी a मल्टीप्लाई बी का। उसके बाद में 5 नंबर में निकालना है बी ए का, यानी b मल्टीप्लाई ए का। तो अब देखिए 1 नंबर प्रश्न में 5 को दिया हुआ है, 5 को क्वेश्चन डील करना है। तो पहले a प्लस बी निकालना है, फिर a माइनस बी निकालना है, फिर 3a माइनस सी निकालना है, उसके बाद में ए बी निकालना है। उसके उल्टा फिर गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बी ए गुना, मतलब बी ए का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग अब a प्लस बी का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो a का मान क्या दिया हुआ है, देखिए a का मान दिया हुआ है 2 4, उसके बाद में क्या दिया हुआ है 3 2, अब प्लस b। तो b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान देखिए, b का मान दिया हुआ है 1 3, उसके बाद -2 और 5 दिया हुआ है। इधर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, अच्छा देखिए यहाँ पे आएगा। देखिए अब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, 1 होगा, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अर्थात a प्लस बी का मान हमारा इतना आ चुका है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 2 नंबर में a माइनस बी निकालना है। देखिए 2 नंबर में निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी, तो a का मान क्या हो जाएगा, देखो a का मान हो जाएगा 2 4 3 2, माइनस b, तो b का मान क्या हो जाएगा 1 -2 3 और 5। तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटा देना है। तो घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एलिमेंट से पहले को घटाएंगे, फिर दूसरे को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे में से, और चौथे को चौथे में से घटाएंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 में से 2 घटेगा नहीं, ऐड होगा, क्योंकि a माइनस फार्मूला का, सॉरी क्वेश्चन का माइनस और इसका माइनस मिलकर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 3 और 2 ऐड होगा तो क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पर 5 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो -5, और -5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड भी बन गया, यानी a माइनस बी निकल गया। अब हम लोगों को 3 नंबर में क्या निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है। 3 नंबर में क्या निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 3a माइनस सी निकालने के लिए a में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a क्या है, यहाँ पे है, तो a में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्या होगा, a का मान क्या है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। और c का मान क्या है, c का मान देखिए, c का मान दिया हुआ है -2 5 3 और 4 दिया हुआ है। तो देखिए 3 से 2 में मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 6 होगा, 3 से 4 में तो 12, 3 से 3 में 9, और 3 से 2 में तो क्या होगा, 6 होगा। अब -2 5 3 और 4 हो जाएगा। अब बस घटा देना है। तो 6 में से -2 घटेगा नहीं, क्योंकि a माइनस और a माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 6 2 मिलकर क्या होगा, 8 होगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी डील हो चुका है। अब चौथा और पांचवा बनाना है। तो देखिए चौथा और पांचवा इधर हम बनाते हैं।
आप लोग पहले कहा कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए इतना। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो अब आइए इसके आगे हम लोग बनाते हैं इसका 4 नंबर और 5 नंबर, यानी 1 का 4। तो देखिए 1 का 4 प्रश्न क्या है। 1 का 4 प्रश्न दिया हुआ है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो हम लोग जस्ट इसके पहले मल्टीप्लाई किए थे, ठीक उसी प्रकार से है, बस फर्क है कि इसके पहले वाला में वो माइनस नहीं था, इसमें माइनस है। तो ए का मान देखो पहले क्या दिया हुआ है। ए का मान क्या है आपका 2, 4, 3 और 2, और मल्टीप्लाई बी का मान क्या है 1, 3, -2 और 5। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपको बताए हैं कि पहला रो से पहला कॉलम में गुना होगा, और फिर सेकेंड रो से पहला कॉलम में गुना होगा। तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2, प्लस 4 से -2 में गुना होगा तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर क्या होगा -8 हो जाएगा। फिर 3 से 1 में गुना करेंगे 3, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4। फिर 2 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा 6 होगा, और 4 से अब इसमें गुना होगा 2 से 3 में गुना हुआ तो 6 हो गया। 4 से 5 में गुना तो 4 पचे 20। अब 3 से 3 में गुना होगा तो 9, और 2 से 5 में गुना होगा तो प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो -6, और 4 में से 3 घटाएंगे -1, और 6 और 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा, और 9, 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी डील हो चुका है। अब 1 नंबर का 5 नंबर बनाना है। देखिए तो 1 का 5 कैसे बनाएंगे। इसमें 1 का 5 निकालना है हम लोग का बी ए का मान निकालना है। किसका निकालना है बी ए। तो देखिए उल्टा गुना करना है। तो बी का मान क्या है 1, 3, -2 और 5 है, और ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 2, 4 और क्या हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है 1 से 2 में तो क्या होगा 2, और 3 से 3 में तो प्लस क्या होगा 9 होगा। फिर -2 से 2 में गुना करेंगे -4, और 5 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 15 होगा। 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा, और -2 से 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा -8, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 होगा। तो देखिए गुना ये भी हो चुका है। तो 9 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, और 15 में से 11 घटा लेंगे क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटाएंगे तो 11 आएगा, और 4, 6 क्या होगा 10 होगा, और 10 में से यहाँ 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारा 1 नंबर प्रश्न पूरा अच्छी तरह से डील हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको 2 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रश्न पढ़ेंगे। तो सेकेंड प्रश्न क्या है से देखो। सेकेंड प्रश्न भी कुछ नहीं, बस ऐड कर देना है। कह रहा है क्या निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो देखिए इसको हम ये सब मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए यानी कि इसका मान निकालना है। इसमें हम लोगों को ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है। 2 नंबर में भी आपका 4 प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आसानी से बन सकता है। देखिएगा 2 का पहला प्रश्न है ए बी -b और a प्लस ए बी बी और a, इसको ऐड करना है। तो देखिए कितना आसान है। a को a में ऐड करो 2a, b को b में ऐड करेंगे 2b, और b ऐड होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस में और क्या है प्लस में है, और a ऐड करेंगे तो 2a। बस हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए सेकेंड प्रश्न क्या दिया हुआ है। सेकेंड प्रश्न भी बहुत ही आसान है। सेकेंड प्रश्न है a² + b², फिर b² + c², उसके बाद में a² + c² और a² + b²।
पहला मैट्रिक्स हुआ 2x2 ऑर्डर का, और सेकेंड देखो क्या है 2ab, उसके बाद में 2bc, उसके बाद में -2ac, उसके बाद में है -2ab। इसको ऐड करना है तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड करेंगे 2ab को, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ऐड करेंगे 2bc को, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे किसको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा -2ac, और अब इसको ऐड करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखिए एक फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला एक प्रकार से हो रहा है। आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको क्या कहेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड प्रश्न भी बन चुका है, दो का दूसरी का भी बन चुका। अब हम लोग दो का तीसरी का बनाएंगे। देखिए दो नंबर का तीसरी का भी बहुत ही आसान है। देखिए दो का तीसरी का प्रश्न क्या है, ये 3/3 ऑर्डर का है, -1, और ऊपर लिखते हैं -1, उसके बाद में 4, -6, उसके बाद में 8, 5, उसके बाद में 16, 2, 8, 5 प्लस 12, 7, 6, उसके बाद में 8, 0, 5, उसके बाद में है 3, 2, 4। इसको ऐड करना है। देखिए कितना आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए 12 है प्लस में, और यहाँ पे 1 क्या है माइनस में है, तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो घटता है, तो क्या होगा 11 हो जाएगा। 4 हुआ 7, वो क्या होगा 11 हुआ, और -6 और +6 मिलकर क्या होगा 0 होगा। फिर 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा 16, 5 को और 0 को ऐड करेंगे तो 5 होगा। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 21 होगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। ये भी प्रश्न हमारा बन चुका। अब देखिए 2 का 4 नंबर कितना आसान है। देखिए 2 का 4 नंबर है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, फिर आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा 10th क्लास का, एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका मान क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा वहाँ पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या 1। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, 10th का सबसे बेस्ट फार्मूला था। तो देखिए cos स्क्वायर x में ऐड करेंगे किसको sin स्क्वायर x को, तो बनेगा क्या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। फिर अब sin स्क्वायर x को इसमें, यानी इसको इसमें ऐड कर दिया, हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में ऐड करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में, तो क्या होगा cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तो अब तो ये फार्मूला आ चुका है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1, यहाँ पे बताए हैं। तो क्या होगा 1, फिर इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, अर्थात हमारा 1 1 1 1। ये हमारा 2 का 4 नंबर प्रश्न था, ये भी डील हो चुका। अब देखिए इसके आगे का नंबर है 3 नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही आसान है, मतलब 2/2 ऑर्डर का है, गुना है। तो आप लोग आसानी से इसको गुना कर सकते हो। तो इसको आज के क्लास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस प्रश्न को हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है। तो इसके आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर ये अच्छा से समझ में आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छा से उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे आगे के क्लास में। तो इस 3 नंबर 4 नंबर यानी इसमें आपको प्रश्न दिया हुआ है, टोटल 22 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमारा 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट हुआ। प्रत्येक में 4-4 गो क्वेश्चन था, इसलिए टाइम लगा है। तो इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, से ज़्यादा लोग इसको सीख पाएँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।